आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजू वैद और आप सबका आत्मिक आराधना चर्च कुरुक्षेत्र की ओर से मोस्ट वेलकम स्वागत है इस चैनल पर और इस वीडियो में। आज का जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार से, और जो शीर्षक है आज का वो है झूठे उपदेशकों से सावधान रहो। झूठे उपदेशकों से सावधान रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का समय में, आज का दौर में इतने लोग घूम रहे हैं। परमेश्वर का वचन है उनके हाथ में, बाइबल है, लेकिन वचन की सही शिक्षा उनके पास नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं। ठीक उसी प्रकार हैं ये लोग जैसे एक बांझ होते हैं, उनके पास खुद के बच्चे नहीं होते, लेकिन दूसरों को वो गोद लेने की उसमें रहते हैं। दूसरे बच्चों पर उनकी नजर रहती है कि मैं इसे अपना बना लूं। लोगों को बहुतों के सामने ऐसा बोलते हैं कि हमें बच्चा दिला दो किसी से, कि हमें भी एक बच्चा चाहिए। खुद वो पैदा नहीं कर सकते। ये जो झूठे उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, झूठे शिक्षा बांट रहे हैं लोगों में, वो खुद काम नहीं करते। लोगों को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने की ताकत नहीं है उनमें। वो जाकर जो परमेश्वर के दास, प्रभु के सेवक जो बड़ी मेहनत करते हैं, एक आत्मा को जीतने के लिए बहुत मेहनत होती है। जब कलीसियों में अच्छे खासे लोग होते हैं, अच्छे पास्टरों के पास अच्छी सेवकाई है, उनकी सेवकाई में, उनकी कलीसियाओं में दरार डालने वाले आ जाते हैं। झूठे शिक्षक आ जाते हैं उसकी शिक्षा में, भरमाने वाले आ जाते हैं उनकी चर्च में। और इस दांव में रहते हैं वो लोग, इस ताक में रहते हैं वो लोग कि कौन हमें बुलाए। किन की बात कर रहा हूं? झूठे उपदेशकों की, झूठे शिक्षकों की, जो झूठे शिक्षक हैं, झूठी शिक्षा देने वाले, जिनको परमेश्वर और यीशु मसीह परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है उन लोगों को। वो जाके लोगों को भरमाते हैं। तो आइए आज जानते हैं वचन में क्या, बाइबल क्या बताती है ऐसे लोगों के बारे में। शीर्षक है आज का, झूठे उपदेशकों से सावधान रहो। मत्ती 24 अध्याय वचन 4 पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बोला है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इतनी बड़ा जो आदेश दे के गए हैं अपने चेले लोगों को, उसके जो महिमा, सच में उसकी महिमा करने वाले लोग हैं, जो सच में उसके धर्म और राज्य की खोज में लग रहते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? उनको बोल रहा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। दावा करेंगे इस बात का, प्रमाण करेंगे वो लोग अपने आप को कि देखो मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसा वो काम करेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे वो लोग, और लोग उनके चक्कर में बहुत फंसेंगे। जो वचन कहता है वो सच है। समय आ गया इन बातों का होने का। लोग फंसेंगे, अच्छे खासे विश्वासी गिरेंगे, अच्छे खासे परमेश्वर को जानने वाले लोग इन लोगों के शिकार होंगे और ठोकर का कारण बनेंगे और गिरेंगे, और उनकी आत्माओं का नाश होगा। जो झूठे उपदेशकों के और झूठे शिक्षकों के पीछे चलोगे, जो झूठे शिक्षा बांटते हैं, जो उनके पीछे चलेंगे, वो बड़ी चिकनी, बड़ी चुपड़ी और बड़ी मीठी बातें करेंगे। और वचन फिर आगे पढ़े तो 10 वचन में लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। कहे जब ये लोग उठेंगे उस वक्त, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक जब आएंगे, तो उस समय में बहुत से ठोकर का कारण बनेंगे, ठोकर खाएंगे बहुत सारे।
अच्छे खासे विश्वासी, अच्छे खासे लोग परमेश्वर के महिमा से रहित हो जाएंगे। उस जगह को छोड़ देंगे जहां वो पैदा हुए हैं। विश्वासी लोग अपने अपने पास्टर को, अपने आत्मिक उस अगुए को छोड़ देंगे और झूठे उपदेशकों के पीछे लगेंगे, क्योंकि जो आपका अगुआ है, जो आपका पास्टर है, वो आपको खरी शिक्षा देगा और खरी डांट देगा आपको। शायद आपको उसकी डांट और उसकी शिक्षा बुरी लगे, क्योंकि उसकी खरी है ना, वचन के अनुसार है, कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है। जहां आपको पैदा किया गया है प्रभु में, वो अगुआ आपको अगुवाई कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, लेकिन एक समय में, एक जगह में आपको भरमाने वाले झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक आएंगे जो आपको भरमाएंगे और आप ठोकर खाओगे। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है, अपने चर्च में, जो आपकी मदर चर्च है, वहां बने रहे और अपने पास्टर के साथ और चर्च के साथ और परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, वफादार रहे। कहीं किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, कहीं जगह जगह फिरने की, घूमने की जरूरत नहीं है। 10 वचन बताता है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को मरवाएंगे, पकड़वाएंगे, बैरी बनेंगे। ये अंत के समय की बात है। 11 वचन कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या उस समय में झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हवा में बातें करने वाले। इतनी लंबी लंबी बातें करेंगे ना वो लोग, इतनी लंबी लंबी फेंकेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, झूठी भविष्यवाणियां, और लोगों को इस तरीके से फंसाएंगे वो लोग, और लोग फंसेंगे, लोग गिरेंगे भी उनकी बातों पर, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे। उनको परमेश्वर का आत्मा नहीं, उनको शैतान का आत्मा इस्तेमाल करेगा। जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, जो बाइबल तो उनके हाथ में होंगी, वचन को तोड़ मरोड़ को साबित करेंगे वो लोग, वचन को बिल्कुल बदल कर वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो लोग। उनकी भूमिका जो होगी वो नाश करने की होगी, उनकी भूमिका जो होगी वो आपको सच्चे से भटकाने की होगी। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:24 बताता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हो सके तो वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिनको परमेश्वर ने चुना, ऐसे ऐसे लोग भी उस वक्त ठोकर खा जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग भी गिर जाएंगे, अपनी जो आत्मिक जीवन है उसको खो देंगे लोग। अच्छा, बाइबल बताती है, ये मेरी बात नहीं है, ये बाइबल की बात है, ये वचन की बात है। कहता है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आज लोगों को क्या चाहिए? चिन्ह और चमत्कार। चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए लोग ज्यादा आते हैं, भविष्यवाणियों के लिए ज्यादा लोग आते हैं। थोड़ा सा क्या बोल दे किसी के लिए कि देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में यह काम करने जा रहा है, तुम्हारे घर में गाड़ी आ रही है, मोटर आ रही है, और यदि वो सच ना हो तो जिस इंसान के लिए भविष्यवाणी की गई थी वो तो ठोकर खा चुका, उसकी आत्मा तो अब नाश के रास्ते पर जा खड़ी है, क्योंकि उसने आपकी भविष्यवाणियों पर विश्वास किया था। परमेश्वर के लोगों, सावधान रहो, सचेत रहो और शैतान की आत्मा के नहीं, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलो, उसके अनुसार चलो, तब आपको परमेश्वर थामे रहेगा,
खड़े रहेंगे आप और वचन आपको मजबूत रखेगा। बाइबल पढ़ा करो, वचन की स्टडी किया करो। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ऐसा वक्त, ऐसा समय आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा आएगा, मैं कहता हूं आ चुका है। लोग किसी के हैं, किसी चर्च के हैं और जाकर उनके अंदर कोई और बैठता है और लोग भी बड़े कान लगा के सुनते हैं उसकी। क्यों? जो आपका पास्टर, जो आपका अगुआ है, क्या वो सही नहीं सिखाता? जो आप लोग इधर उधर जाके लोगों की दूसरी बातों पर आप कान लगाते हो, वो चिकनी चुपड़ी और बड़ी मीठी बातें करते हैं, वो आपको गिराने की बातें करते हैं। सच कड़वा होता है और जहां डांटना हो वहां शिक्षा नहीं होती। जहां डांट नहीं पड़ती वहां शिक्षा भी नहीं होगी। जहां डांट है वहां शिक्षा भी है, जहां डांट है वहां मोहब्बत भी है, वहां प्यार भी है। हम वचन देखेंगे आगे। पहला तीमुथियुस की किताब। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सुनिए ध्यान से। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका वचन 1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहुत सारे विश्वासी लोग जो वचन को नहीं समझते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो सिर्फ सुनते हैं, अमल नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग ठोकर खाएंगे। उनके अंदर क्या तृष्णा, क्या उनकी इच्छा क्या है? उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उनकी बीमारियां घर से चली जाए, उनके घर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, उनकी बॉडी एकदम स्वस्थ हो जाए, उनके घर में बरकत आ जाए। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते उनके लिए। बस इसी ताक में और इसी विचार में वो लोग खोए रहते हैं बस। हालेलुया। लेकिन अच्छे विश्वासियों की पहचान क्या है? वो अपने पास्टर के साथ, अपने मदर चर्च के साथ बने रहेंगे, खड़े रहेंगे। वो लोग जहां वो पैदा हुए हैं वहां पर वो विश्वास योग्य है, वफादार बने रहेंगे। वो लोग, वो गिरेंगे नहीं, वो पड़ेंगे नहीं, वो मरेंगे नहीं, वो जिंदा रहेंगे। जहां पैदा हुए हैं वहीं पर बने रहे और जिंदा परमेश्वर की महिमा अपने अगुवे के साथ में मिलकर करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा, अद्भुत मिरेकल करेगा। आपको ढूंढने की, आपको खोजने की जरूरत नहीं होगी। आपको सारी चीज परमेश्वर मुहैया कराएगा अपने अगुवे के द्वारा, अपने पास्टर के द्वारा। यदि डांटता है पास्टर आपको, आप डांट को सुनकर इग्नोर ना करिए, बल्कि अमल करिए कि मेरे ऊपर डांट पढ़ किस बात करी है। मुझे ताड़ना जो पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है, और ताड़ने को आप हल्के में ना लीजिए। परमेश्वर भी अपने लोगों को ताड़ना देता है और एक सच्चा और आत्मिक अगुवा भी अपने लोगों की ताड़ना तो देगा। और जब वो ताड़ना देगा तो आप लोगों के जीवन में खरी शिक्षा बनी रहेगी और आप परमेश्वर का भय में बने रहेंगे। हम वचन देखें, निर्गमन 23 अध्याय 3 वचन कहता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर के हैं, ये वचन प्रभु के हैं, ये वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा, आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं और हर एक वचन सच्चा है और खरा है। निर्गमन 23:3 कहता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, सचेत रहना, चौकस रहना, अपने आप को जांचना। कहीं आप गलत रास्ते दिन खड़े हो गए जाकर, कहीं आप गलत के साथ तो नहीं बैठने लगे, कहीं आप गलत के दिन सुन रहे। आपको जांचना, आपको परखना अपने आप को। व्यवस्था विवरण 11:6 कहता है,
इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए। हालेलुया। अच्छे खासे लोग आज के समय में ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, उनका मन धोखा खा रहा है। क्योंकि उनके जीवन में खरी शिक्षा शायद नहीं थी। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के लोग, विश्वासी बेटा बेटी भाई बहन ठंडे पड़ चुके हैं। हालेलुया। आप लोगों को जानने की, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल को मनन करे, स्टडी करे, ध्यान से पढ़ा करो। हर एक वचन आपके जीवन के लिए है, हर एक वचन आपकी आत्मा की ताकत के लिए है, हर एक वचन आपकी आशीषों के लिए है, हर एक वचन आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए है, और हर एक वचन जीवित परमेश्वर की ओर से है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोगों की बातों पर यकीन विश्वास ना करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जो बाइबल कहती है वही करें, उससे ना बाहर जाए ना उससे इधर आए, बस बाइबल में रहे, वचन में रहे। और आपका जो मदर चर्च है, जिस अगुए, जिस पास्टर के द्वारा आप प्रभु में आए हो, जिसने आपको प्रभु में लाकर मजबूत और दृढ़ किया है, आप उसके साथ बने रहे। यदि आप अपने उस स्थान पर जहां आपका अगुआ है, जहां आपका पास्टर है, वहां पर खड़े रहेंगे, तो सच में एक दिन आपका जब न्याय होगा, आप उद्धार पाओगे, आपका उद्धार होगा, आप स्वर्ग के वारिस होंगे। तो आज का जो शीर्षक था वो था झूठे उपदेशकों से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। सब परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। आज का वचन बस इतना ही। इन वचनों से आपको परमेश्वर आशीष करे, बरकत करे। परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।